नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय सिंह जैसे लोग सावरकर की बात करते हैं। हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले भगवान राम और राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह जैसे लोग सावरकर का पाठ पढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर दिल्ली वालों ने और प्रदेश प्रभारी ने कभी नहीं कहा कि कमलनाथ भावी सीएम होंगे, पर कमलनाथ के मन के कभी स्वयंभू सीएम पद का मोह छूट नहीं रहा। लक्ष्मण सिंह भी कह चुके हैं कि सीएम हाईकमान तय करेगा, पर कमलनाथ मानने को तैयार नहीं है। जेपी अग्रवाल भी जानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मानने पर कमलनाथ केंद्र की कोई बात नहीं मानते। ऐसे ही कमलनाथ की जिले में कोई बात नहीं मानता। बाल कांग्रेस बनाने को लेकर हाथ जोड़ो अभियान का जो हुआ वही हाल होगा। कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कैसे? कार्यकर्ता बचे ही नहीं, खेत खाली है। दिग्विजय सिंह ने आज सुबह एक ट्वीट किया है कि सावरकर के पढ़ाए गए हिंदुत्व के संस्कार हैं कि यजमान ऊंचे आसन पर। नड्डा जी को लेकर कमेंट किए। सनातन और सावरकर के दिग्विजय सिंह सावरकर जी की बात कर रहे हैं। बाबर के हिमायती सावरकर की बात कर रहे हैं। गजब है। जिन्होंने भगवा आतंकवाद कहा, हिंदू आतंकवाद कहा, उनके समर्थक, उनके विचारक हमको अब संस्कृति समझा रहे हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से राम पर सवाल उठाते रहे, राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर सवाल उठाते रहे, वो हमको अब संस्कृति समझा रहे हैं। जो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे, वो हमारे को अब संस्कृति सिखा रहे हैं और सभ्यता सिखा रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने साधुओं पर, संतों पर गोलियां चलवाई, वो हमको अब सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं। और सावरकर जी को सनातन का पाठ दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति पढ़ा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से बाबर के अनुयायी है, इसलिए ऐसी बात करेंगे। तो जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से? अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। उद्धव ठाकरे के मामले में ये आ रहा है। देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा, दिल्ली ने भी और प्रभारी ने भी। ये स्वयंभू जनरल और अटॉर्नी की तरह से इनने अपने होर्डिंग लगवा दिए भावी सीएम के, और इनसे सीएम वाला मोह छूट नहीं रहा है। ऐसा नहीं है प्रदेश के प्रभारी कल बोले हैं, इसके पहले आदरणीय अरुण यादव जी कह चुके कि हाईकमान तय करेगा। उसके पहले वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी, राहुल भैया तय बोल चुके कि हाईकमान तय करेगा। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह जी भी इस बात को कह चुके कि हाईकमान तय करेगा। लेकिन जो है कमलनाथ जी, वो मानने पर राजी नहीं है। उनको तो चाहिए कि सरकार बनेगी, इनकी है नहीं। सीएम इसलिए इन्हें बनना है ही नहीं है। प्रभारी अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है, और इसलिए वो अकारण को कबीलाई विवाद जिसे कहते हैं ना, ये किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी। तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे, और ये प्रारंभ से ही वेल पे हैं। जेल और वेल में जो अंतर होता है वही इन दोनों में अंतर है। तो 2 अप्रैल को तमाम कह रहे कि आने वाले दिनों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा ना मित्र, ये बैठक ही बुला सकते हैं, और पिछले 3 साल में बैठक के अलावा आप बता दो क्या किया है कमलनाथ जी ने। परिस्थिति शारीरिक भी ऐसी है, उम्र का तगादा भी ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से बैठक ही बुलानी पड़ेगी। प्रदर्शन थोड़ी करेंगे वो।
और प्रदर्शन में गए तो चल नहीं पाएंगे, कारण शारीरिक स्वास्थ्य है उनका। लोकसभा अध्यक्ष पर्चे फेंके उनके चेहरे को आगे लगे। देखिए, संसदीय परंपराओं का, संसदीय मान्यताओं का कांग्रेस ने कभी लिहाज नहीं किया। संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पीठों का कांग्रेस ने कभी मान नहीं किया। सदैव अपमान करने की इन्होंने कोशिश की है। वही कल लोकसभा के अंदर उनका चरित्र दिखा। काले कपड़े पहन के आए थे तो संविधान को काला करने की कोशिश की, आसंदी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर मांगते हैं, संविधान से गांधी परिवार अपने आप को ऊपर मानता है। चाहते ये इस बात को है कि अलग से संविधान कोई गांधी परिवार के लिए बने। मोदी जी के रहते ये तो संभव नहीं है ना। उनकी नज़र में तो सभी समान है।